आज मैं कनाडा के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए नहीं जो कनाडा जाना चाहते हैं, क्योंकि हालात जैसा है आपसे बेटर कौन नहीं समझ सकता। बट मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में कनाडा में है और अपने एजुकेशन को पूरा करके वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं। तो किन्हीं के पास 2 साल है तो किन्हीं के पास 3 साल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई तो पूरा कर लिया है, अपना 3 साल भी काम भी कर लिया है और किसी तरह अरेंज करके वर्क वीज़ा को एक्सटेंड करके अभी भी कनाडा के अंदर में है और उन्हें पीआर नहीं मिला है। सबसे दुख भरी कहानी पीआर ही है कनाडा के अंदर में। यदि आपके पास पीआर नहीं है तो अब तक का सारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो सकता है और ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। करना क्या है? क्या कभी ये 520 से लेके 540 के बीच का जो कटअप है कभी डाउन होगा क्या? क्योंकि फ्रेंच की जो कटअप है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। कभी 480 था तो कभी 440 हुआ, 440 से 400 मतलब धीरे धीरे कम होकर अब 434 के आसपास लगभग अभी जो 6 अक्टूबर को निकला उसमें 434 के आसपास कुछ आ चुका है। इसका मतलब तो यह है कि फ्रेंच की कम हो रही। क्या जनरल कटअप कम होगा? तो आइए आज इसी पे बात करते हैं। क्या जनरल कटअप कभी 500 से नीचे आएगा? तो देखो, मैं इस लाइन में पिछले 10 से 15 साल से हूँ, जो कि मैं फ्रेंच पढ़ा के मैं कभी भी किसी को भी बिना फ्रेंच का कनाडा कभी भी सजेस्ट नहीं किया कि आपको कनाडा जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एकेडमी से टैफ की एग्ज़ाम दे के तब उन्होंने जाके कनाडा गए और आज डेट के में पीआर लेके सफल है। तो आज खैर ये सब बात को साइड में करते हैं। आज हम एक जनरल बातें करते हैं और थोड़ा लॉजिक करते हैं और इसको विस्तार से थोड़ा सा सोचते हैं और फिर आपका भी राय कमेंट हम चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि पहले जो कनाडा था, एक्चुअल में यदि मैं इंडिया की बातें करूं, आप 10 कंसल्टेंसी के पास चले जाओ तो उनके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके बैठ के लोग कनाडा का ही सोचते थे, क्योंकि कनाडा बहुत ईजी था हर चीज़ के लिए। बट आज के डेट में सब वो चीज़ सेम है, बट एक चीज़ डिफिकल्ट हो गई है, वो है पीआर। पीआर लेना एक्चुअल में डिफिकल्ट आज के डेट में हो चुका है। अब क्या है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा फाइल लगे हुए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास में ऑलमोस्ट 5-6 साल उन्होंने कनाडा में बिता चुके हैं, अच्छा खासा स्किल है और यदि वो रिटर्न आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा कंडीशन उन्हीं का होने वाला है। अब ये कंडीशन जो प्रॉब्लम आप लोग के साथ रखे, ये गवर्नमेंट नोटिस नहीं कर रही है, कर रही है। अब गवर्नमेंट ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आपका ये जो 540 का जो कटअप जा रहा है ना, 520 का जो कटअप जा रहा है ना, ये बहुत जल्दी आपको बहुत जल्दी 480 से लेके 500 के बीच में दिखेगा। बट जितने लोगों को उनको एक शॉट में लेना होगा वो लेके फिर आपको कटअप वहीं दिखेगा। इससे आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां हो, जिस समय हो, आप अपने प्रोफाइल को, इवन कि न्यूली बच्चे भी जिनके पास भी 450 से ऊपर का स्कोर अभी भी पुर रहा है, वो भी अपने फाइल को प्लीज़ लगा लो, क्योंकि जब पुल डाउन होगा तो एक शेयर मार्केट की तरह से नीचे आएगा और फिर वहीं पहुंच जाएगा और उसके बीच में जितने निकल गए तो निकल गए, जस्ट लाइक कोविड की तरह। ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग अपने प्रोफाइल को सेट कर लो। और दूसरी चीज़ कि आपके पास टाइम है तो टाइम वेस्ट मत करो, फ्रेंच सीखना भी शुरू कर दो, क्योंकि ओवरऑल फ्रेंच आपका पीआर का तो 100% गारंटी लेता ही लेता है, आपके प्रोफाइल में 4 चांद लगाने का भी गारंटी लेता है। तो ये जो नंबर मेरे नीचे चल रहे हैं इस पर आप कॉल कीजिए। आपके काम करने के साथ साथ फ्रेंच आपके लाइफ में कैसे हम स्कोर आउट कर देते हैं ये आपको बहुत खूबी पता चलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, खैर ऑफलाइन तो आप कर नहीं पाओगे कनाडा से, बट ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों अवेलेबल है और आप इसको आराम से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें सक्सेस पा रहे हैं, तो आप वेट क्यों कर रहे हो? आप भी आओ और जुड़ो और लाइफ को स्मूथली चलने दो। ठीक है? रिलेटेड टू फ्रेंच और एनी कैरिकुलम कनाडा से आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछनी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए तैयार मिलूँगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।